नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम मंथन में आपका स्वागत है। मंथन में आज हम बात करने वाले हैं कि तिहाड़ की जेल नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल। दरअसल दिल्ली की शराब आबकारी नीति के केस में सोमवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। वे जेल नंबर 2 में अकेले रहेंगे। 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े 2 मामलों पर राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को विजय नायर रिपोर्ट करता था। ईडी ने कहा कि केजरीवाल हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, वे हमें गुमराह कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि जुडिशियल कस्टडी के लिए ये दलीलें कितनी सही हैं। उन्हें तिहाड़ जेल ले जाया गया और उन्हें जेल नंबर 2 में रखा गया। इससे पहले मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, उन्हें एक अलग कोठरी में रखा जाएगा। पिछले साल अक्टूबर में इसी मामले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को पहले जेल नंबर 2 में रखा गया था, लेकिन हाल ही में उन्हें जेल नंबर 5 में शिफ्ट कर दिया गया है। इसी मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में बंद हैं, जबकि भारत राष्ट्र समिति वीआरएस के नेता के कविता जो हैं वो महिला जेल नंबर 6 में है। इससे पहले दिन में प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने पूछताछ के दौरान बिल्कुल सहयोग नहीं किया। ईडी ने कहा कि केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड शेयर नहीं कर रहे हैं। हम बाद में इनकी ईडी कस्टडी की मांग करेंगे, ये हमारा अधिकार है। इसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कोर्ट से कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल में 3 किताबें, गीता, रामायण और नीरजा चौधरी की बुक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये किताबों की मांग की है। और हालांकि दूसरे मामले में केजरीवाल के जेल से सरकारी आदेश के खिलाफ दूसरा मामला था। सुरजीत सिंह यादव ने पीआईएल दाखिल कर जेल से सरकारी आदेश देने पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी। अब पहले कस्टडी की बात थी, अब न्यायिक हिरासत की बात है और तिहाड़ में जेल नंबर 2 में अब अरविंद केजरीवाल रहेंगे। 15 दिन के लिए जेल भेजा है। ईडी का जो आरोप है कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। 3 किताबें मांगी गई हैं। धर्म का आधार, जेल में कितना सशक्त बना पाएंगे अरविंद केजरीवाल को, और दूसरी बात कि अब शराब के खेल में अब अरविंद केजरीवाल जेल में हैं तो क्या सियासी समीकरण बनेंगे और साथ ही इस पर उठ रहे सवालों का जवाब कौन देगा। तमाम बिंदु जिन पर हम विश्लेषण करेंगे और चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपका परिचय कराते हैं मेहमानों से। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वेद प्रकाश शास्त्री जी। वेद प्रकाश शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी की महिला विंग की उपाध्यक्ष परविंदर कौर जी। परविंदर जी, आपका स्वागत है देश न्यूज में। और राजनीतिक विश्लेषक जीपी यादव जी हमारे साथ हैं। जीपी यादव जी, आपका स्वागत करते हुए सबसे पहले परविंदर कौर जी आपके पास आना चाहूंगा। आज का जो वर्तमान घटनाक्रम रहा है, 15 तारीख तक के लिए अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने जब पहली बार सरकार बनाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, तब उन्होंने सड़क पर बैठ करके धरना प्रदर्शन करते हुए कहा था कि कभी यदि मेरे ऊपर एक भी आरोप लगा, कभी मेरे कैरेक्टर पर कोई आंच आई, कभी भ्रष्टाचार का कोई मामला मेरे ऊपर उड़कर आया, तो मैं 1 सेकंड की देर नहीं करूंगा और त्यागपत्र दे दूंगा। पहले रिमांड पर थे, अब जेल भेज दिया गया है। जेल से सरकारी आदेश दे रहे हैं, उसके मामले में भी सुनवाई थी, हालांकि आज का खारिज हो गई। लेकिन वो बयान और आज के स्थितियां, इन दोनों पर आपकी समीक्षा चाहता हूं कि क्या वास्तविकता क्या है। और ये जो तमाम सियासी जो तमाम घटनाक्रम चल रहा है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, तो किन की तरफ इशारा है उनका कि कौन लोग ठीक नहीं कर रहे हैं? सूरज जी, देखिए ये दिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारी हिस्ट्री में कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को लोगों द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को जेल में पीछे डाल दिया गया है। जहाँ तक आप पे सवाल, रेजिग्नेशन नहीं हुआ आज आई, लेकिन अगर आज का माहौल आप देखें और जिस तरह से ईडी सीबीआई वगैरह विपक्षी दलों के खिलाफ, तो इसको तो शिकस्त मान लगी। मुझे ये लगता है कि केजरीवाल जी अपनी मुख्यमंत्री की चुनी हुई सीट पे बरकरार रखते हुए जनता की जो, जी आवाज नहीं आ रही? जी आ रही, आपकी आवाज आ रही है, बताएं।
हाँ, तो मुझे जी ऐसा लगता है कि देखिए सबसे बड़ा यूएसपी या स्ट्रॉन्ग पॉइंट आम आदमी पार्टी का था एक बेदाग छवि, जी और भाजपा की नाक के नीचे दिल्ली में 3 बार सरकार बनाना, अब तो एनसीपी के सामने भाजपा हार गई, तो ये सब बहुत भाजपा को नाक गुजर रहा है, तो वो उनकी जो साफ छवि है उसी को दागदार करने की एक कवायद है। पर मैं सूरज जी आपको कह दूंगी कि आप देखिएगा नेताओं को जेल में डाल दिया है और जनता चुनाव लड़ेगी। नेताओं को जेल में डाल दिया है जनता, चुनाव लड़ेगी। प्रकाश शास्त्री, जैसा कि अभी परमिंदर जी ने कहा कि सत्ताधारी दल को, मतलब भारतीय जनता पार्टी को कतई रास नहीं आता है कि दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई, चुनाव जीते हैं और जनता उन्हें पसंद करती है। इस कारण से एजेंसियों का इस्तेमाल करके डराने का प्रयास किया जा रहा है। सीधा आरोप लगाया है परमिंदर जी ने। जनता पार्टी से क्या लेना देना है, उनको आरोप है। उनको 9 नोटिस भेजे गए थे जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। न तो वो अपने वेरिफिकेशन में आया कि साहब मेरे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है और इसमें संलिप्त नहीं है। तो अब आप कल्पना कीजिए कि इनका जो अपने ही मुकरे हुए हैं। हैरत की बात तो यह है कि जेल से सरकारें चलती हैं, जेल से गिरोह चलते हैं। वो त्यागपत्र क्यों नहीं दे रहे हैं अपने पद से? और जब वो पास साफ हो जाएंगे तो पुनः शपथ ले लेंगे, उसमें उनको दिक्कत क्या आ रही है? अब जो देश की निष्पक्ष जांच एजेंसियां हैं उन्होंने जांच की है और जांच करके उनको उसमें संलिप्त पाया है, उनके ऊपर डेलीगेशन लगा हुआ, आरोप लगा हुआ, कोर्ट गए, उनको उस पर रिलीफ नहीं मिला, उसके बाद उनसे पूछताछ हुई, उनको गिरफ्तार किया गया, फिर कोर्ट में पेश किया गया, अब अदालत ने उनको जेल भेजा है। तो यह आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, आम आदमी पार्टी के, तो बहुत गलत बात है। उनको तो सफाई देनी चाहिए और बताना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें अपना स्पष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी ने तो जेल भेजा नहीं, जेल तो माननीय न्यायालय ने भेजा है। हाँ, नहीं, जैसा कि परमिंदर जी ने कहा कि सत्ताधारी दल एजेंसियों का प्रयोग करके डराने का काम कर रही है। इसमें डरने की क्या बात है? ये इनको स्पष्ट करना चाहिए कि हम भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं हैं, और अगर कोई भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो उसको तो डरना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, भारतीय न्याय व्यवस्था आप ये बताएं कि आखिर ये जिस तरीके से भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं और उनके खिलाफ सबूत मिले हैं, तो वो जो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को, तो जेल तो भेजे ही जाएंगे। जनता पार्टी क्या लेना देना है? ठीक है, जिस तरह से बात आई कि भाई भारतीय न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका सर्वोपरि है, जो आदेश होगा सबके लिए मान्य होगा। जेपी यादव जी, यहाँ एक सवाल है। अभी जैसा कि परमिंदर जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि एजेंसियों के द्वारा डराया जा रहा है, यहाँ ईडी ने कोर्ट में कहा कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, पूछताछ में योगदान नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक कि अपने मोबाइल का पासवर्ड भी नहीं बता रहे हैं। एक मुख्यमंत्री का जेल में जाना, जेल से सरकारी आदेश दे देना, और अब तिहाड़ में जेल नंबर 2 में रहेंगे। हम कहते हैं कि भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का यह महापर्व चल रहा है, देश में आम चुनाव है। ऐसे समय में जहां इस मामले पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर यूएन ने भी टिप्पणी की थी, आपको लगता है कि ये तमाम चीजें ठीक है, यदि वो उन पर कोई आरोप है, अरविंद केजरीवाल पर कोई आरोप है, तो उन्हें अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए, जांच में सहयोग करें, और जैसा कि अभी शास्त्री जी ने भी जो बात कही कि यदि वो निर्दोष साबित हो जाते तो वापस आकर के पुनः शपथ ले लें, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि हम लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र की साख की बात करें, तो इस पर आपकी टिप्पणी क्या होगी? यादव जी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार मोबाइल में फिर से वह डिवाइस निकाल करके पुनः लगा लीजिएगा आप, ताकि आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट आ सके। संभवतः वह हिलने के कारण कई बार समस्या हो रही कि आपकी आवाज़ हम तक नहीं आवाज आई? हाँ, अभी आ रही है जी, बोलिए।
हाँ, तकनीकी टीम से कहूँगा कि एक बार देखें जरा कि संपर्क करके जेपी यादव जी की आवाज़ हम तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है। वापस आऊँगा आपके पास में। परमिंदर जी, आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी उन्होंने कहा कि यदि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो यदि उन पर आरोप हैं तो त्यागपत्र दे देना चाहिए, और जब निर्दोष साबित हो जाएंगे तो वापस यदि वो पद की शपथ ले लेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। तो ये साधारण प्रक्रिया है। परमिंदर जी, आप तक हमारी आवाज़ आ रही है? ठीक है, वापस आता हूँ। शास्त्री जी, आपने जैसे पहले जो बात आपने कही कि यदि आरोप हैं और ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन केवल अरविंद केजरीवाल का मामला नहीं, इसके पहले पश्चिम बंगाल में भी इस तरह की बातें उठी हैं, पहले बिहार में हुई, और मध्य प्रदेश में भी जब 13 महीने शासनकाल रहा तब भी वो चीज़ें वहाँ पर देखी गई। तो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उन्हीं राज्यों में, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, हम पहले राजस्थान की बात कर लेते थे 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले, वहाँ भी इस तरह के वक्तव्य सामने आते थे। तो भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार ऐसा अवसर ही क्यों प्रदान करती है? देखिए पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी कहीं कोई अवसर प्रदान नहीं करती है। जांच एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम करती हैं, और जहां उनको भ्रष्टाचार में संलिप्त लोग पाए जा रहे हैं वहां से लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। अभी सूरज जी गिरफ्तार हुए तो भारतीय जनता पार्टी, भाई भारतीय जनता पार्टी तो इन एजेंसियों को संचालित नहीं करती, ये तो निष्पक्ष एजेंसियां हैं, स्वयं इनको जांच करने का अधिकार है, और वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन हो चाहे कोई गैर भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, उनको सब जगह जांच करने का अधिकार है, और जहां लोग पकड़े जाएंगे वहां से वो जेल भेजे जाएंगे। अब केजरीवाल जी का मामला तो सर्वविदित है कि 9 बार उनको बुलाया गया, वो नहीं गए जी। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के पहले वो अदालत गए, माननीय न्यायालय ने उनको कोई रिलीफ नहीं दी, और ये कहा गया कि आप जांच एजेंसियों को सहयोग करिए और वहां जाकर के अपनी बात रखिए। वहां बात की गई, उनका कस्टडी ली गई, उसमें उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, अब वो जेल भेज दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी के आरोप लगा करके अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त कर लेना, ये तो संभव है नहीं। ठीक है, अब यहाँ जब माननीय न्यायालय शास्त्री जी यहाँ एक बात जरूर आ जाती है। ठीक है, यदि वो सिटिंग सीएम हैं और उनको किसी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, कथित तौर पर शराब घोटाले की बात हो रही है, शराब नीति आबकारी नीति की बात हो रही है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और चूंकि उन्होंने जमानत मांगी नहीं मिली, अब उनको जेल भेज दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, आप भी पुरोधा, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की पुरोधा कि हम लोकतंत्र के समर्थक हैं, लोकतंत्र के संरक्षक हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या एक मुख्यमंत्री का जेल में रहना है, उनसे त्यागपत्र की मांग आप करेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? देखिए, मानवीयता के आधार पर, संविधान सम्मत व्यवहारिकता के आधार पर लोकतंत्र का तकाजा है। आपने, जनता ने आपने चुना था और आप भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, आपके ऊपर आरोप लगे हैं जी। तो आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए तत्काल जी। ये हमारी भी मांग है और ये जनता की भी मांग है, ये देश की मांग है कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल त्याग पत्र देना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसी स्थितियां रही जब कभी आरोप लगे जी। तो लोगों ने त्याग पत्र दिया, और जब वो दोष मुक्त हो गए तो पुनः पद पर आसीन हुए हैं। तो केजरीवाल जी को तो तत्काल पद से त्याग पत्र दे करके जेल में रहना चाहिए। जेल मैनुअल के हिसाब से वो किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं कर सकते, उनको आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है। नहीं, ये याचिका तो खारिज कर दी हाईकोर्ट ने। बेईमानी है लोकतंत्र के साथ कि साहब हम त्याग पत्र नहीं देंगे। नहीं, संविधान बनाने समय लोगों ने यह सोचा नहीं था कि आपने जो आदेश पारित करने की बात कही, पकड़े जाएंगे तो त्याग पत्र नहीं देंगे। आदेश पारित करने को लेकर हाईकोर्ट में जो याचिका लगी थी वो हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है, उस पर सुनवाई नहीं हुई है। तो अब वो चूंकि उनका संवैधानिक अधिकार हो सकता है कि जब तक वो त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं वो कहीं भी रहेंगे तो वहां से आदेश पारित कर सकते हैं या नहीं कर सकते, चूंकि ये मामला न्यायालय में चला गया है और वो याचिका जो लगी थी खारिज कर। वापस आऊंगा आपके पास में। परविंदर जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? परविंदर कौर जी, आप हमें सुन पा रही हैं? वापस आता हूं आपके पास में। यादव जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी, कुछ तकनीकी जी, आप हेडफोन निकाल के यदि आप चाहें तो बात कर सकते हैं। यादव जी, हेडफोन निकाल दीजिएगा, हेडफोन निकाल दीजिएगा।
यादव जी हेडफोन चाहे तो निकाल दीजिएगा, मोबाइल से केबल निकाल दीजिएगा। ठीक है, हमारी तकनीकी टीम उनसे संपर्क करें यादव जी से और उनको बता दें कि क्या स्थिति है। और जैसा कि अभी वापस आता हूं मैं शास्त्री जी, आप ही के पास आ रहा हूं। ये तमाम जी चीज़ें जी जो सामने आ रही हैं, जी यादव जी आप सुन पा रहे हैं हमें? यादव जी सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी सुन पा रहा हूँ। जी जी, आपकी आवाज़ हम तक आ रही है। तो ये जो तमाम मामला जो सामने आ रहा है अरविंद केजरीवाल के जेल जाने को लेकर के, और अब पहले जो जैसे ईडी ने कहा कि वो हमारे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, और यहाँ जो तमाम चीज़ें आई हैं, इन बातों को लेकर के आपको लगता है कि ये संवैधानिक रूप से जो बातें की जा रही हैं वो कितनी जायज़ हैं? ठीक है, और चूंकि जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस विषय को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का जो मसला है कि 15 तारीख तक के लिए उनको जेल भेज दिया गया है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता है इस विषय पर और चर्चा करने के लिए, इसलिए सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहेंगे। वेद प्रकाश शास्त्री जी, परमिंदर कौर जी, जेपी यादव जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात है कि आबकारी नीति को लेकर के, शराब नीति को लेकर के जो मामला सामने आया था उसमें 9 समन्स भेजे गए, और 9 समन्स भेजने के बाद जब उन्हें गिरफ्तार किया गया वो उपस्थित नहीं हुए, तो उस मामले को लेकर के आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए जेल भेज दिया गया है। जेल में, तिहाड़ जेल में, जेल नंबर 2 में वो अकेले रहेंगे, कोठरी में अकेले रहेंगे। 3 किताबों की मांग की गई है। धर्म का सहारा, धार्मिक किताबों का आधार कितना मजबूत बनाएगा, साथ ही 15 तारीख के बाद क्या स्थिति होगी और अब सरकार कहाँ से चलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।